अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज हम एक फरमाइश के सिलसिले में एक नक्श पेश करने जा रहे हैं जो कि जुदाई डालने के लिए है। जुदाई के लिए और अदावत के लिए एक नक्श है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्श है, लेकिन इल्तमास हमने ये करना है कि इसको किसी भी नाजायज़ काम के लिए या किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ने के लिए हरगिज़ न किया जाए, क्योंकि इसका गुनाह भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ कहीं कोई नाजायज़ रिश्ता अगर आपके इल्म में है तो उन दोनों में जुदाई डालने के लिए आप इसको कर सकते हैं। दो ख़ानदान अगर कोई ऐसे हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं तो उन दोनों की जुदाई के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो उन दोनों की जुदाई अगर हो जाए तो फिर आपके लिए परेशानी कम हो जाए। तो इस तरीके से ये नक्श है। ये आपने 3 नक्श बनाने हैं कुल। ये नक्श आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल छोटा सा मामूली सा नक्श है। इसी तरह का आपने इसको बनाना है और इसको बनाना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है। लेकिन ये आपने 3 नक्श बनाने हैं और इसकी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि ये उल्लू के खून से बनेंगे और किसी स्याही से, किसी ज़ाफ़रान से, किसी चीज़ से इनको आपने नहीं बनाना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ उल्लू का खून ही इस्तेमाल करना है। वाइट कागज़ होगा आपके पास और लकड़ी की कलम से आपने इस नक्श को बनाना है। 3 नक्श आपने बनाने हैं और इनके बनाने का टाइम भी मैं आपको बता दूं कि इनको ज़वाल के टाइम पे बनाया जाएगा। दिन में बना सकते हैं, रात में भी बना सकते हैं। ज़वाल का टाइम दिन में भी होता है और रात में भी होता है। और ये टाइम होता है दिन में 11:50 से शुरू होता है और 12:20 पे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये रात को भी यही टाइम होता है, 11:50 से शुरू होता है और 12:20 पे ख़त्म हो जाता है। इसी टाइम पे आपने इन तीनों नकूश को बना लेना है। अब इनके इस्तेमाल का तरीका भी सुन लें। इस्तेमाल का तरीका ये है कि एक जो नक्श होगा उसको आप दफन करेंगे कब्रिस्तान में, और दूसरा जो नक्श होगा उसको आप दफन करेंगे शमशान घाट में। लेकिन अगर शमशान घाट आपको ना मिल सके तो किसी पुराने वीरान कुएं में भी फेंक सकते हैं। कोई अंधा कुआं, जैसे कुआं मतरूक हो जाता है, उससे पानी निकालना बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे कुएं अभी भी देहातों में मौजूद हैं। आप उस कुएं में भी इसको फेंक सकते हैं। लेकिन अगर शमशान घाट मिल जाए तो फिर कुआं तलाश करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और तीसरा जो नक्श है वो जिसके दरमियान आप जुदाई चाहते हैं उसके घर में आपने उसको फेंकना है। चाहे तो एक वो ख़ानदान एक ही घर में रहता हो तो भी ठीक है, और अगर अलग अलग रहता हो तो उन दोनों ख़ानदानों में से किसी एक के घर में फेंक दें। या फिर 2 मर्द और औरत हैं या 2 मर्द हैं जिनके दरमियान आप जुदाई कराना चाहते हो, तो उन दोनों में से किसी एक के घर में आप इस तावीज़ को, इस नक्श को फेंक दें। तो उससे यकीनी तौर पर अदावत हो जाएगी और इसमें कुछ वक्त भी नहीं लगेगा। चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि उनके दरमियान अदावत, जुदाई हो गई है। ये बहुत बेहतरीन नक्श है और इसको ख़ास तौर पे हमारी वो बेटियां जो अपने शौहरों के हाथों परेशान हैं और वो किसी दूसरी औरत के दखल अंदाजी की वजह से उनके घर में परेशानी आ रही है, तो उसको वो भी कर सकती हैं, उनके लिए भी है। और इसी तरह वो मर्द हजरात जिनको अपनी बीवी के बारे में कोई किसी किस्म का कोई वहम है, तो अगर ऐसा है तो वो भी इस नक्श को यूज़ कर सकते हैं। किसी का नाम लिखने की ज़रूरत उसके ऊपर नहीं है। आपने सिर्फ जब उसके घर में फेंकना है तो फिर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने उसके घर में नहीं फेंकना, घर में आप नहीं फेंक सकते किसी भी वजह से, तो फिर आपको नाम लिखने होंगे जिनके दरमियान जुदाई करानी है। अगर मर्द और औरत हैं तो मर्द का नाम लिखेंगे, बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखेंगे और फिर आगे माबैन लिखेंगे। जैसे मोहब्बत के तावीज़ात में अला हुब या अल हुब लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। नाम लिखने के बाद माबैन लिखेंगे। माबैन लिखने के बाद औरत का और उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, दरमियान में बिंत लिखा जाएगा। इस तरीके से ये नक्श मुकम्मल होगा। और वो जो तीसरा नक्श होगा जिसके ऊपर आप नाम लिखेंगे, क्योंकि आप उनके घर में तो नहीं फेंक सकते, आप उसको किसी भी जगह पे किसी रास्ते में जहाँ लोगों के कदम आते हो उस जगह पे, कच्चे रास्ते पे किसी जगह पे दफना दें। छोटा सा गड्ढा खोदें, उसमें रख दें। किसी प्लास्टिक कवर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही उसको रख सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी मिट्टी इस नक्श को खाएगी उतनी ही जल्दी ये काम होगा।
تو آپ یہ آزما کر دیکھیں. بہت اچھا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، بہت اچھا آپ کو میں نے نقش بتایا ہے جدائی کے لیے. یہ 2 لوگوں میں جدائی کے لیے الو کے خون کا یہ نقش ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.